Hello everyone. Today's editorial topic is update debate. It is related to WhatsApp's privacy policy, that is the update of privacy of citizens is too important to be left to the business practice of digital companies. What is it? Let's move और देखते हैं क्या है. WhatsApp decision to delay the update of its privacy policy following a backlash from its users is an implicit acknowledgement of the increasing role played by perceptions about privacy in the continued well-being of a popular service. यानी कि जो व्हाट्सएप ने डिसीजन लिया है कि वो जो अपडेट करने वाले थे प्राइवेसी पॉलिसी में उसको वो डिले कर रहे हैं फॉलोइंग ए बैकलेस फ्रॉम इट्स यूजर. तो उन्होंने ये डिसीजन कब लिया? जब उन्होंने बहुत सारे नेगेटिव रिएक्शंस देखे यूजर्स के द्वारा. इज एन इम्प्लिसिट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इंक्रीजिंग रोल प्ले बाय द परसेप्शंस अबाउट प्राइवेसी इन द कंटिन्यूड वेलबींग ऑफ अ पॉपुलर सर्विस. तो ये क्या चीज़ हमें एक्नॉलेज करता है, ये क्या समझाता है कि लोग प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं. ठीक है. So, problems for the Facebook-owned app started earlier this month when it announced an update of its term of service and privacy policy. तो प्रॉब्लम तब अराइज हुई जब ये फेसबुक ओन्ड ऐप दैट इज़ कॉल्ड व्हाट्सएप अर्लियर इस मंथ के शुरुआत में ही जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो अपडेट कर रहे हैं टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड पॉलिसी. ठीक है. यानी कि जो प्राइवेसी और का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें वो चेंजेस ला रहे हैं. अकॉर्डिंग टू विच वो है क्या एक्चुअली में, तो अकॉर्डिंग टू विच यूजर्स वुड नो लॉन्गर बी एबल टू ऑप्ट आउट ऑफ शेयरिंग डाटा विथ फेसबुक. तो इससे क्या है कि अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो यूजर जो है अपना डाटा किसी के साथ फेसबुक के साथ शेयर ना कर पाएँ. यानी कि अब एक कंपल्सरी हो गया कि वो अपना डाटा शेयर करेंगे. फरवरी 8 वाज केप्ट एज द डेडलाइन फॉर द न्यू टर्म्स टू बी एक्सेप्टेड. ठीक है. तो फरवरी 8 को डेडलाइन चूज़ किया गया था कि 8 फरवरी के बाद से सारे डाटा जो है शेयर कर दिए जाएंगे. दैट दिस ट्रिगर्ड मास एक्सोडस फ्रॉम व्हाट्सएप. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग क्या हुए वहाँ से पलायन करने लगे. एक्सोडस मतलब पलायन करने लगे, बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रिगर्ड हो गया. द लाइक्स ऑफ विच इट हैज़ नेवर एनकाउंटर्ड नॉट इवन इन द आफ्टरमैथ ऑफ कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल. यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ था. जैसे कि एक एग्जांपल अगर कोट किया जाए तो वो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में भी ऐसा नहीं हुआ. Which did bring a lot of bad press to its parent, or when the messaging app co-founder called it's quite a few years ago, it quits a few years ago. ठीक है. तो ऐसा तब भी नहीं हुआ जब इस मैसेजिंग ऐप के को फाउंडर क्विट किए कुछ साल पहले. द व्हाट्सएप पॉलिसी अपडेट हैज़ क्लियरली स्पूक्ड मेनी यूजर्स. ठीक है. तो ये जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है इससे कई लोग काफ़ी स्पूक्ड हो गए. मेनी यूजर्स जो भी यूजर्स हैं वो काफ़ी डर गए. हु कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी गेटिंग कॉम्प्रोमाइज. तो उनको क्या लगा कि जो प्राइवेसी है वो उनकी अब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी. हैव शिफ्टेड टू अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म सच एज सिग्नल एंड टेलीग्राम. इसकी वजह से क्या किया उन्होंने कि ये जो यूजर्स हैं वो शिफ्ट कर गए कुछ अदर प्लेटफॉर्म पे, जैसे सिग्नल हो गया, टेलीग्राम हो गया. इन रिसेंट वीक्स अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स मैसेजिंग ऐप सिग्नल हैज टॉप्ड द ऐप स्टोर चार्ट्स इन इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज. अगर खबरों की माने तो पिछले कुछ हफ्तों में जो मैसेजिंग ऐप है सिग्नल उसने टॉप किया है ऐप के स्टोर चार्ट में इंडिया के मामले में और कई अदर देशों के मामले में, कई अदर देशों में भी. इंटरेस्टिंगली व्हाट्सएप यूजेस द सेम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल एज सिग्नल. तो व्हाट्सएप और सिग्नल में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही एंड टू एंड इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं. And under fire, WhatsApp on its part has tried to allay fears about privacy being compromised because of the updates. It has put out numerous messages and taken out advertisements to convey that changes are related to optional business features on WhatsApp and provide further transparency about how we collect and use data. तो WhatsApp ने क्या किया कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट किए और भी मेथड से समझाने की कोशिश की कि जो भी ये फीचर्स चेंज किए जा रहे हैं वो व्हाट्सएप के बिजनेस फीचर में चेंजेस किए जा रहे हैं. ठीक है. प्राइवेसी पॉलिसी में एंड प्रोवाइड फर्दर ट्रांसपेरेंसी अबाउट हाउ वी कलेक्ट एंड यूज डाटा. तो इसके साथ साथ वो ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे वो डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं. Millions of business interactions take place every day on WhatsApp, and the new privacy updates are supposedly to make these easier while also enabling personalized ads on the Facebook. After all, this WhatsApp has pushed the update to May 15. तो इसके बाद से क्या किया कि अब WhatsApp ने इस अपडेट को क्या हुआ मई 15 तक ट्रांसफर कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है. द चेंजेस विल अल्टीमेटली भी इनएविटेबल. यानी कि जो चेंज होने वाला है वो तो होके रहेगा. गिवन दैट व्हाट्सएप बॉट बाय फेसबुक फॉर वूपिंग 19 बिलियन हैव सब्सिक्वेंटली गिवन अ प्लान्स टू चार्ज इट्स यूजर्स वुड बी गेटिंग ऑन इट्स हैंडलिंग ऑफ बिजनेस इंटरेक्शंस टू मेक इट बिग मोनीज. ठीक है. तो कहीं ना कहीं अब इससे पैसा कमाने की कोशिश में लगा हुआ है फेसबुक. इवन देन इट कैन नॉट फोर्स दिस चेंजेस ऑन इट्स यूजर्स इन यूरोप. इसके बावजूद वो अपने इस चेंजेस को यूरोप में नहीं फोर्स कर सकता. क्यों? फॉर यूरोप स्ट्रिंजेंट जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन. क्योंकि वहाँ पे क्या है एक लॉ है, एक रेगुलेशन है जिसको कहते हैं कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, मोर पॉपुलरली कॉल्ड GDPR, विच प्रिवेंट्स सच शेयरिंग बिटवीन ऐप्स. ठीक है. तो वो वहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेसी पॉलिसी या यूजर्स के डाटा को शेयर करने के लिए मनाही है. यूजर्स देयर आर इन कंट्रोल ऑफ देयर डाटा मच मोर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो वहाँ पे डाटा का बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है. इंडिया कुड डू विथ सच ए लॉ. तो भारत भी ऐसा कुछ कर सकता है, ऐसे कुछ लॉ बना के. ऑल इट हैज़ इज़ अ ड्राफ्ट वर्जन ऑफ लॉ एंड इट हैज़ बीन सो फॉर अ फ्यू ईयर्स नाउ.
Privacy of a billion citizens is too important a thing to be left just to the practices of commercial enterprises. It will be reassuring if it is guaranteed by a strong law. तो कहीं ना कहीं इंडियंस का जो डाटा है या जो उनकी जो प्राइवेसी है वो ऐसे ही पड़ी हुई है और एक लॉ बनाया गया था उसकी ड्राफ्ट ही बना हुआ है अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है तो इट विल बी रीअश्योरिंग इफ इट इज़ गारंटेड बाई ए स्ट्रॉन्ग लॉ ठीक है तो ये सुनिश्चित किया जा सकता है अगर एक मजबूत कानून एक स्ट्रॉन्ग लॉ बना दिया जाए इंडिया में भी तो ये था कि व्हाट्सएप कैसे यूजर्स के प्राइवेसी पॉलिसी पे हैम्पर करने वाला है उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने वाला है और किस तरह से वो क्या करने वाले हैं इसके बारे में डिस्कशन या डिबेट कर सकते हैं तो दैट्स वाई द हेडलाइन अपडेट डिबेट थैंक यू